हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज से आप लोगों की जीके की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एंड थंबनेल पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हरियाणा हाई कोर्ट। और जितने भी कैंडिडेट्स का चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है या चंडीगढ़ कोर्ट का एग्ज़ाम है कलर का, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड दिस इज़ योर क्लास नंबर फर्स्ट। और मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉलिटी की क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपके टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आउट ऑफ 50 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें वो बोले बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, जो हर कैंडिडेट को पता होता है, वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए। आई थिंक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सिंपल क्वेश्चन, वो बेसिक क्वेश्चन आप लोग को आते होंगे जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम का पार्ट बनना चाहिए, वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। आगे आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। जीके की सीरीज़ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज आप लोग के जीके पूरी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। बट अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के पार्ट की तरफ। अगर आप लोग इंग्लिश कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूँ तो आपका ऐसी राइटिंग आएगा, प्रेसी राइटिंग आएगा, ट्रांसलेशन राइटिंग आएगा और आप लोग का लेटर राइटिंग आएगा। तो ये सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो, इसमें 60 के आसपास आपको ऐसे राइटिंग मिलेगी और 50 के आसपास प्रेसी राइटिंग मिलेगी और 30 के आसपास लेटर राइटिंग मिलेगी। और जितने भी टॉपिक है सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो या सिर्फ ऐसे या प्रेसी या ट्रांसलेशन या लेटर राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोस्तों, मैं ऑप्शन रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क करना। अगर मैं क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट करने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो मैं डायरेक्ट इसका आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। सो जो इनकरेक्ट है वो है आपका, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। सो ये डी ऑप्शन आप लोग का गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डैट अलाउ इंडियन सिटीजन टू स्टैंड अप फॉर द राइट अगेंस्ट एनी बॉडी इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया, ये आर्टिकल 32, आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बार कब अमेंड किया गया था, तो ये आपका 1951 में अमेंड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द स्टार्टेड स्टार क्वेश्चंस आस्क ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स ऑफ पार्लियामेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो स्टार क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड टू गिवन बाय द मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मे बी आस्क ऑन मिनिस्टर्स रिप्लाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सो जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था और ये 1976 में हुआ था, सो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पांचवें और छठे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमेंडमेंट रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डैट वाज अर्लियर कर्टेल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका जो राइट आंसर है वो 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्नर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 153।
143 तो सबको पता होगा जितने भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 153 इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, मतलब ऐसे कौन से पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के जिन्होंने कभी भी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं बने। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ग्रांट सिटीजन ए फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका राइट आंसर है 97th, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी। तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है, तो वो है आपका रिकमेंड ऑन द मेकिंग द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वाज मेड इन विच एक्ट। इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑन विच डेट वाज द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। विच एक्ट प्रोवाइड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, बट अगर आप लोगों ने अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देखा है, पंजाब हाई कोर्ट का, तो उसका जीके का जो पोर्शन आया था बहुत टफ आया था। सो मैं खुद मजबूर हूँ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाने के लिए, तो उस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 36 to 31। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैज़ अपीयर्ड फॉर द हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। इसका राइट आंसर है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी। वट हैपन्स इफ द लोकसभा पासिस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या होता है अगर लोकसभा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, सबको रिजाइन करना पड़ता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा। सो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यू टू द नेशनल एमरजेंसी। अगर नेशनल एमरजेंसी लगती है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है सेंटर स्टेट रिलेशंस इफेक्ट होते हैं, लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, फंडामेंटल राइट। इसका सारे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 3, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम एमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट। सो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु रोड द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो ये बुक किसने लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉस, तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, आप लोग देख लेना। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है। सो इसका मतलब होता है ए पर्सन हुज राइट आर इन्फ्रिंज्ड अलोन कैन मूव द कोर्ट। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द गवर्नर। सो गवर्नर के टर्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है ए गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर ए term of 5 years, option number A. Which article of the Indian Constitution states that the Council of Ministers shall be collectively responsible for to the Legislative Assembly of the state? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 164। In which of the following cases the Supreme Court ruled that the sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process in case of transfer of justice? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जजिस केस 1998। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजिस इन ए स्टेट। तो कौन अपॉइंटमेंट करता है, पोस्टिंग करता है और प्रमोशन करता है डिस्ट्रिक्ट जजिस के स्टेट में। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट।
सो जितने भी कोर्ट से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का पार्ट कहीं ना कहीं से बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना ऐसे क्वेश्चंस को। ए डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द सेशन कोर्ट और एन एडिशनल सेशन कोर्ट शुड बी कंफर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है। एन अपील इन द क्रिमिनल केस ऑफ ग्राम न्यायालय इलाइज टू। सो ये अपील होती है कोर्ट ऑफ सेशन की। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल कंटेन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको स्किप करो। अगला क्वेश्चन, चलो इसका मैं राइट आंसर लगा लेता हूँ, क्योंकि स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है 371H। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कमेटी रिकमेंड दैट द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय द 2 टायर सिस्टम। तो मतलब कौन सी कमेटी ने बोला था जो कि 3 टायर सिस्टम है इसको 2 टायर से रिप्लेस कर देना चाहिए पंचायती राज के जो सिस्टम है? इसका राइट आंसर है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इनकम का सोर्सेज क्या है? तो वो है टैक्स रिवेन्यू, ग्रांट्स एंड लोन। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो वो है आप लोग का न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। द फाइनेंस कमीशन सबमिट इट रिपोर्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑर्डर इशूड बाय डेलिमिनेशन कमीशन। सो इसका राइट आंसर है, दे आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। पहले तो मेरे को ये बताना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो ये जो चेयरमैन है अपना सबमिशन, अपना रेजिग्नेशन का सबमिशन किसको सबमिट कर सकते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेथड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो इसका राइट आंसर है 3 ईयर्स। ये आपका मैक्सिमम टर्म होता है या पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 एंड 2, ये दोनों सही है। द फंक्शन ऑफ द कमीशन आर मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हु सैड इट इज़ नॉट ए चेंज ऑफ नेम। किसने कहा कि ये सिर्फ नाम का चेंज नहीं है? द प्लानिंग कमीशन इज बीइंग एबोलिश्ड बिकॉज दे डोंट बिलीव इन प्लानिंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गुरदास दास गुप्ता। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके बाद में नीति आयोग कर दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। वियर इज़ द CBI अकेडमी लोकेटेड। CBI अकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है आप लोग की गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सो ये आर्टिकल बताना है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 332, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ ए लुनेटिक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। क्रिमिनल लॉ गिव्स कंप्लीट प्रोटेक्शन टू ए लुनेटिक, lunatics do not possess free will. Which of the following section of IPC will not apply to a criminal act done by one person even if they are a series of act and applies to several people committing the act? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 34। Which section of IPC states that if the accused himself takes and consumes intoxic thing or material with knowledge or intention and under intoxication he commits any offense he is liable for punishment। तो ये कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन नंबर 86, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हु व्हाट टाइप ऑफ GST विल बी एप्लीकेबल फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो वो होता है आपका IGST, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई रखी है।
और डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे राइटिंग वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना हो तो एक बार जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।